Hey guys, welcome to MRS Indore. We will today recite poem chapter 7, uh, class 8, Honeydew, and title is poem title When I Set Out for Lioness. ओके, लॉयनेस एक ऐसी जगह के बारे में यहाँ इमेजिन किया हुआ बेटा। इसके बारे में ऐसा कह सकते हम कि हमें नेक्स्ट पेज पर आपकी टेक्स्ट बुक है ना, गो टू नेक्स्ट पेज, डिस्क्राइब देयर आपके ग्लॉसरी में लॉयनेस जो है इन आर्थियन लेजेंड मतलब एक ऐसा कहा गया है, उसमें वर्णन किया है द मिथिकल ब्रीड प्लेस ऑफ सर टिस्टेम, है ना। ये इनको माना जाता था, ऐसा उनका बर्थ प्लेस मानते हैं इस जगह को। इन इंग्लैंड बिलीव टू हैव बीन सबमर्ज बाय द सी, ऐसा माना जाता है कि यह समुद्र में समा गई है ये जो जगह है। हेयर एन इमेजिनरी प्लेस, तो यहाँ पर हम एक इमेजिनरी प्लेस मतलब एक काल्पनिक जगह मान रहे हैं। तो ये जो जगह है ये आर्थर जो गाथाओं में वर्णित दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड का एक प्रदेश प्रदेश है। ऐसा मान्यता है कि वह समुद्र में डूब चुका है, समा गया मतलब। और जैसे कि हमारे भारत में द्वारका जो है ना, वो समुद्र में डूब चुका है, ऐसा ही यह भी वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि डूब चुका है। तो यह सर टिस्ट्रम का जन्म स्थान है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। तो आपको ग्लॉसरी में कोई वर्ड कठिन लगता है तो उसमें जाकर देख सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं जो हमारा पोएम है उसे। तो वेन हमारे पोएम जो है वेन आई सेट आउट फॉर लॉयनेस, तो जो हमारे पोइट है वो कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हम बिफोर रीड हम इसको देखें। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, अप्रेंटिस होता है ना बेटा जिसको हम जो काम प्रारंभ करते सीखते हैं, है ना, सीखने का दौर में होते हैं तो उसको अप्रेंटिस कहते हैं। तो यह है, कौन है ये? एक आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट शिल्पकार होता है ना, जो बिल्डिंगें बनाता है, डिजाइन करते हैं, उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। तो ब्रिटिश पोइट है एंड नॉवेलिस्ट भी है, इनका नाम है थॉमस हार्डी। तो वंस विजिटेड पेरिस टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन करना मतलब सुपरवाइज करना, काम को देखना कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। कौन सा काम? रिस्टोरेशन ऑफ अ चर्च, एक पुराना चर्च था उसका रिस्टोरेशन चल रहा था, उसका सुपरवाइज करने के लिए। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, जो कि उनके जब पेरिस से वापस आए ये, तो पीपल नोटिस टू थिंग अबाउट हिम, लोगों ने दो चीज़ें उनके बारे में नोटिस की। अ न्यू ग्लो इन हिज आई, उनकी जो आंखें थी उसमें एक नई चमक। दूसरी क्या? एंड अ crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket, जो उनका कोट का पॉकेट था ना, उसमें क्रम्पल्ड मतलब जो मुड़ा तुड़ा सा रहता है ना पेपर, वो उनके पेपर जो जेब में उनके कोट के जेब में वो था, वो कैसा था, वो बाहर निकला हुआ था थोड़ा। तो यही जो पेपर है ना, किसी इनकी बायोग्राफी में उसका कहीं जिक्र भी है, और इसी उसमें ये पोएम थी, वो ऐसा जिक्र है उसमें। ओके, दैट पेपर इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी। ये जो पेपर जो दिखाई दे रहा है उनकी जेब में, वो उस कहीं पर रिकॉर्डेड है, कहाँ पर? उनकी बायोग्राफी में। कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, तो उसमें क्या था? उसमें वो जो पेपर दिख रहा था उनकी जेब में, उसमें था ये ड्राफ्ट ऑफ पोएम, इस पोएम का ड्राफ्ट था। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस
है ना, जो इन्होंने विजिट किया था ना उस स्थान का, इसके इसमें चर्चा की है। विच द पोएट कॉल्स लॉयनेस, तो इस स्थान को क्या कहा है, लॉयनेस। लॉयनेस उस जगह का जहाँ पे ये गए थे। अब देखिए हम पोएम को रिसाइट करते हैं। ये जो पोइट है इसमें ये कह रहे हैं कि, है ना, पोइट है ये खुद ऐसा बोल, व्हेन आई सेट आउट फॉर लॉयनेस, तो लॉयनेस के लिए जब ये कहते जब मैं लॉयनेस के लिए चल पड़ा, मतलब वहाँ से यात्रा मैंने प्रारंभ की। अ हर्डल माइल्स अवे, जो 100 मील दूर था। कितना, 100 मील, मतलब हम ये भी कह सकते हैं जो कि हर्डल माइल अवे मतलब बहुत दूर था। द राइम वॉज ऑन द स्पेयर, तो राइम जो होता है ना, राइम जिसको हम ये कहते हैं जब ठंड के दिन होते तो सुबह सुबह जो तुषार जम जाता काहे पर, राइस राइम वॉज ऑन स्प्रे, स्प्रे जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर जमा हुआ था। ठीक है, बर्फ जो तुषार जब सुबह सुबह जम जाता है उसको कहते हैं हम राइम फर्स्ट कहते हैं इंग्लिश में। एंड स्टारलाइट इट माई लॉन्समनेस, मेरे अकेलेपन का जो है वो, मेरे अकेलेपन में मेरे साथ में क्या चल रहा था, जो प्रकाश था वो काय का था, स्टारलाइट, तारों का प्रकाश। मेरी यात्रा के साथ में मेरे जो तारों के प्रकाश मेरे अकेले यात्रा जब कर रहा था वो मेरे साथ में था, मतलब एक तरह से जब यात्रा कर रहे थे उनको प्रकाश जो था वो तारों से मिल रहा था। When I set out for Lyoness, I heard a mile away, तो फिर यही हमारे पोएम की लाइन रिपीट हुई है कि जब मैं लियोनेस के लिए चल पड़ा, निकला, जो बहुत दूर था, या हम कहें 100 माइल्स अवे, 100 मील दूर था, ऐसा। What would be chance at Lyoness, यह घटना घटेगी, बाई चांस है ना, बेचांस का मतलब घटना का है ना, घटित होना। क्या घटना घटेगी, व्हाट वुड बी चांस एट लॉयनेस व्हाइल आई शुड सोजर्न देयर। सोजर्न मतलब हम कहते हैं ना ठहरने के दौरान, या फिर मेरे लियोनेस प्रवास के दौरान क्या घटना घटेगी मेरे लॉयनेस प्रवास के दौरान। नो प्रोफेट, प्रोफेट जो होता है ना, नो प्रोफेट जो होते हैं धर्म गुरु कहते हैं किसी धर्म के गुरु को। नो प्रोफेट डस मतलब डेयर, है ना, कोई भी जो संत है वो ये डेयर नहीं कर सकता, साहस नहीं कर सकता, डिक्लेयर करने का साहस नहीं कर सकता। नॉर डीड द वाइजेस विजार्ड गैस, है ना, ही कोई वाइजेस विजार्ड मतलब जो जादूगर होता है ना, बहुत तेज बुद्धि वाला, वाइजेस जिसको कहते हैं, ना ही कोई बहुत तेज बुद्धि वाला जादूगर गेस कर सकता। What would be chance at Lyoness while I should sojourn there, तो मेरे उस यात्रा के दौरान क्या घटित होगा, कोई यह संभावना नहीं जता सकता। When I returned from Lyoness with magic in my eyes, जब मैं वहाँ से लौटा, कैसे, मेरी आंखों में क्या था, एक जादू, खुशी थी, खुशी, विथ मैजिक इन माई आईज। ऑल मार्क विथ म्यूट, ओके, ऑल जो सभी जो लोग हैं ना वो क्या कर रहे थे, ऑल मार्क विथ म्यूट समराइज। म्यूट समराइज मतलब चुपचाप, बिल्कुल शांति से, जिसको हम वो सब क्या कर रहे थे, चुपचाप अनुमान लगाते हैं। माई रेडियंस रेयर, रेडियंस का वो मतलब यहाँ पर एक ग्लो जो था, एक ग्लो है, रेयर मतलब बहुत ही दुर्लभ। एंड फैदमलेस हम जिसको कहते हैं कि जिसको नापा ना जा सके, है ना, जिसको जैसे समुद्र की गहराई को नापते हैं ना तो फैदमलेस, है ना, फैदम एक यूनिट होती है, तो ये फैदमलेस है, जिसको
ये है जो है सच्ची, और ये क्या थी, एक और अतः गहरी, पैदमलेस मतलब बहुत अतः गहरी। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लॉयनेस विथ मैजिक इन माई आइज, कैसे, मेरी आंखों में एक क्या लेकर है, खुशी लेकर। तो ये जो पोएम है ये बता रहे हैं, जो पोइट है उन्होंने, ये इनकी एक बायोग्राफी है उसमें भी इसका उल्लेख है, वो जो कि उनकी पॉकेट में से बाहर दिख रहा था, पिप आउट हो रहा था। तो ये इसके पोइट है थॉमस हार्डी। ओके गाइस, तो ये जो पोएम है, इस हमने आज जो पोएम देखी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आपको इनको कंप्लीट करना है। और अगर नहीं होता है, ट्राई to your best level, otherwise I will tell you. And if you have any doubt related this poem, you can chat in chat box. I will clear your doubts. Okay guys, have a nice day.